श्री सीताराम। भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य भाग 15 श्री अंगिरा जी। भक्तों, महर्षि अंगिरा ये ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हैं और प्रजापति हैं। इनकी तपस्या और उपासना इतनी तीव्र थी कि इनका तेज और प्रभाव अग्नि की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया था। उस समय अग्निदेव ने भी जल में रहकर तपस्या करनी पड़ी उनको। तो जब उन्होंने देखा कि अंगिरा जी का तपोबल अंगिरा जी के तपोबल के सामने मेरी तपस्या और प्रतिष्ठा तुच्छ हो रही है, तब बड़ी संताप और ग्लानि के साथ वे महर्षि अंगिरा जी के पास गए। महर्षि अंगिरा ने उनके विषाद का अनुभव करके कहा कि आपके संतप्त होने का कोई कारण नहीं है, आप बड़ी प्रसन्नता के साथ लोगों का कल्याण करें। अग्निदेव ने गिड़गिड़ा कर कहा कि मेरी तो कीर्ति नष्ट हो रही है, अब मुझे कोई भी अग्नि कहकर सम्मान नहीं करेगा। आप प्रथम अग्नि हैं और दूसरी अग्नि मैं हूँ। तो उस समय महर्षि अंगिरा ने कहा कि आप अग्नि के रूप में देवताओं को भोजन पहुँचाएं और स्वर्ग चाहने वालों को उनका मार्ग बताएं और अपनी दिव्य ज्योति द्वारा मुमुक्षुओं का अंतःकरण शुद्ध करें। मैं आपको पुत्र रूप में वरण करता हूँ। अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली और बृहस्पति जी के रूप में उनके पुत्र रूप से प्रसिद्ध हुए। अब ये कथा हुई कि अंगिरा के पुत्र हुए अग्निदेव। अब एक कहीं कहीं कथा ऐसी भी आती है जहाँ अंगिरा स्वयं अग्नि के पुत्र कहे गए हैं। ये जो बात है ये कल्प भेद में ही संभव हो सकती है, यानी एक कल्प में कुछ हुआ तो दूसरे कल्प में दूसरी बात घटी। तो दूसरे कल्प में ऐसा हुआ कि इनकी पत्नी जो थी, यानी कि अंगिरा जी की पत्नी थी, ये दक्ष प्रजापति की पुत्री स्मृति हुई और आगे चल के अंगिरा जी के, यानी पहले अग्नि फिर अंगिरा और अंगिरा जी के और भी पुत्र और कन्याएं हुई। तो दूसरी बात ये कि शिव पुराण में ऐसी कथा आती कि कहीं कहीं युग युग में भगवान शिव व्यास का अवतार धारण करते हैं। उनमें वराह कल्प में वेदों के विभाजक, पुराणों के प्रदर्शक और ज्ञान मार्ग के उपदेशक अंगिरा जी ही व्यास थे। वराह कल्प के 9वें द्वापर में महादेव ने ऋषभ नाम से अवतार ग्रहण किया था। उस समय उनके पुत्र रूप में महर्षि अंगिरा जी ही थे। अब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने व्याघ्रपाद ऋषि के आश्रम पर महर्षि अंगिरा जी से पाशुपत योग की प्राप्ति की। उसके लिए उन्होंने बड़ी दुष्कर तपस्या की। इनके पुत्रों में बृहस्पति जैसे ज्ञानी और अनेकों मंत्र दृष्टा ऋषि हुए। तो ये बहुधा अधिकतर देवर्षि नारद जी के साथ ही विचरते रहते हैं और वृत्रासुर के पूर्व जन्म में, जबकि वह चित्रकेतु था, इन्होंने उसकी इच्छा पूर्ण की, उसको पुत्र प्रदान किया। चित्रकेतु का वो पुत्र जब मर गया तो उसके बाद उसे संसार से वैराग्य का उपदेश दिया, भगवत प्राप्ति का मार्ग बतलाया, जिससे कि चित्रकेतु को भगवत प्रेम भगवान की प्राप्ति हुई। अभी थोड़े दिन हुए महर्षि अंगिराचित एक भक्ति दर्शन प्राप्त हुआ है। तो उसमें भक्ति शास्त्र की बहुत ही मार्मिक और पूर्ण व्याख्या दी हुई है। एक महर्षि अंगिरा जी की स्मृति भी है जिसमें धर्म और कर्म का बड़ा ही सुंदर निरूपण है। संक्षेप में कहें तो महर्षि अंगिरा सप्त ऋषियों में से एक हुए और जगत को ये धारण करते हैं एक रूप में, और ज्ञान भक्ति और कर्म के विस्तार के द्वारा ये सुप्त जीवों को जागृत करके भगवान की ओर अग्रसर करते हैं। पुराणों में भी इनका चरित्र बड़ा ही विस्तार से मिलता है। भक्तों, अगर आप देखो तो महर्षि पुलह ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, महर्षि पुलस्त हुए ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। ऐसे ही आपने महर्षि वशिष्ठ जी को देखा, वो भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। कर्दम ऋषि जी ब्रह्मा जी की छाया के पुत्र, यानी छाया से उत्पत्ति है।
ऐसे ही अत्रि जी, ये भी ब्रह्मा जी के मरीचि की तरह मानस के पुत्र हुए। और फिर आप देखोगे कि ऋषि भृगु जी, ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। और अंगिरा जी, ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। और ये सब क्या कर रहे हैं? ये भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं। इसीलिए ये भक्ति और ज्ञान के दोनों के प्रकाशक आचार्य लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है? दास की समझ ये आती कि हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक नाते से देखो तो हम और आप भी ब्रह्मा जी के द्वारा ही उत्पन्न है और ये हमारे बड़े भाई लगे। इनका आदर सत्कार और अनुसरण करना हमारा परम कर्तव्य है। मैं सिर्फ इसी भाव से इनको प्रणाम करता हूँ। और अगले भाग में हम श्री श्रृंगी ऋषि जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।